छत्तीसगढ़ राज्य में चावल उत्सव का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो आंसर है वर्ष 2018 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत यदि कोई दहेज लेता या देता है तो 0 से 6 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना का प्रावधान, मांगने पर दंड का प्रावधान है। आंसर है 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास व 10,000 जुर्माना हो सकता है अगर कोई दहेज मांगता या देता है तब। अब देखते हैं आगे। टोनी प्रताड़ना अधिनियम भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कोई भी अधिकारी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आंसर सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करे, बाकी न्यायालय में वह क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। प्रश्न, जब व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, उसे अभियोजित करने वाले पर। अब आगे देखते, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 प्रभावशाली छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है 24/3/2001 को। कब किया गया? राज्य महिला आयोग अधिनियम का 24/3/2001 को। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत व्यक्ति न्यायालय अथवा प्राधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है 90 दिवस के अंदर, अर्थात 3 महीने के अंदर वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपील किसमें प्रस्तुत करेगा? वह व्यक्ति न्यायालय प्राधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है। अब आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन को प्रतिस्थापित कर बनाया गया कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक अधिनियम 2013। अब आगे देखते हैं। कोर पीडीएफ योजना का शुभारंभ किस शहर से कब हुआ है? तो इसका आंसर है रायपुर, मार्च 2012 में। स्थान है रायपुर और स्टार्ट कब हुआ है? मार्च 2012 में। अब आगे देखते हैं। बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। एकीकृत बाल परियोजना महात्मा गांधी जी 106वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया। इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना का प्रारंभ किया गया है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी 121.02 करोड़। समेकित बाल विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी सेवा नहीं दी जाती? पूरक आहार, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच। तो शस्त्र ऋण नहीं दी जाती, बाकी तीनों दी जाती। कौन? पूरक आहार हो गया, संदर्भ सेवा और स्वास्थ्य जांच। अब प्रश्न, आईसीडीएस सेवाओं का लाभ लेने की दृष्टि से अस्थायी निवासियों को जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता है वो क्या होगा? लाभ देने की दृष्टि से अस्थायी होगा, बाकी लोग स्थायी रहेंगे। जुलाई 2023 तक निर्मित आंगनबाड़ी भवनों की संख्या 46,059। छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला राज्य प्रदेश में वर्तमान 46,059 आंगनबाड़ी एवं 5,644 मिनी आंगनबाड़ी, लेकिन वर्तमान में हो गया 46,660 आंगनबाड़ी है। अब देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है चयनित महिला स्वास्थ्य समूहों द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट फूड जो बांटा जाता है उसको कौन तैयार करता है? चयनित महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या खाली स्थान प्रतिशत है तो 14%। साधारणतः एकीकृत बाल विकास परियोजना केंद्र सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य में 220 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के माध्यम 205 ग्रामीण और 15 शहरी कितने ग्रामीण केंद्र संचालित हो रहे हैं? 45,956 आंगनबाड़ी एवं 5,630 मिनी आंगनबाड़ी संचालित हो रहे हैं। कितना? 45,660 है, लेकिन ये अभी में वर्तमान में 46,660 आंगनबाड़ी संचालित हो रहे हैं और मिनी आंगनबाड़ी 5,630। अब आगे देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, उसके नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व तो मुख्य रूप से होता है बाल विकास परियोजना। किसका होता है? बाल विकास परियोजना का। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड होता है। आंसर है 150 से 400 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी होता है और 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी होता है और 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी होता है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
किशोर न्याय चालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 31 दिसंबर 2015 को कौन सा स्वीकृति प्राप्त हुई थी किशोर न्याय को? कब हुई थी? 31 दिसंबर 2015 को। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2018 किस बालक को अनाथ समझा जाता है? इसके जैविक या दत्तक माता पिता नहीं है, जिसकी विधिक संरक्षण बालक की देख रेख करने के इच्छुक नहीं है, जिसका कोई विधिक संरक्षण नहीं, इनमें से सभी हैं, जिसका कोई माता पिता नहीं है, विधिक संरक्षक का देख रेख को यानी उनके मम्मी पापा उनको रखना नहीं चाहते, और जिसका कोई विधिक यानी कि नियमता अनुसार कोई संरक्षक ही, ये सभी क्या है? अनाथ में आते हैं। भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन किया जाना दंडित है। धारा 76 के तहत अगर कोई भीख मंगवाता है जबरदस्ती तो उसे धारा 76 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को आवेदन की सॉफ्टवेयर में एंट्री किस स्तर पर किया जाता है? परियोजना स्तर पर किया जाता है। संस्कार अभियान अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है सजग ऑडियो संदेश। अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना के योजना अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने हेतु हितग्राही को आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंतर्गत अपनी किस्त ले तो उसे आधार प्रस्तुत कराना अनिवार्य नहीं है। बालक की पहचान प्रकट का प्रतिषेध किया गया है। धारा 74 के तहत बालक की पहचान का प्रकटन प्रतिषेध किया गया है। धारा 74 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दर्ज किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? पोषण ट्रैकर ऐप। कौन सा ऐप है? पोषण ट्रैकर ऐप को लॉन्च किया गया है आंगनबाड़ी केंद्र हितग्राहियों के लिए। संस्कार अभियान अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाला राजक में मुख्य रहता है पालकों के लिए संदेश। क्या रहता है? पालकों के लिए संदेश। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित योजना सक्षम योजना की ब्याज दर 5% थी। वर्तमान में यह दर है 3% का है। पहले कितनी थी? 5%, जो वर्तमान में 3% हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2020-21 में ऋण माफी के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा प्रदायित कितने महिला स्व सहायता को कितनी राशि का ऋण माफी प्रदान की गई? 20,000 समूहों को 10 करोड़ तक की माफी दी गई है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का प्रारंभ किया गया है महात्मा गांधी जी के 150वें जयंती पर। कब किया गया है? 150वें जयंती पर क्या किया गया? मुख्यमंत्री द्वारा सुपोषण योजना का प्रारंभ किया गया है। अब आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वास्थ्य बाल बालिका प्रतिस्पर्धा कब से कब तक चलाया जाना प्रस्तावित है? 8 जनवरी से 14 जनवरी 2020 तक। घरेलू हिंसा अधिनियम 2012 के अधिसंरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता लोक सेवक माने जाने हैं। इस अधिनियम के तहत अनुतोष प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है केंद्रीय मजिस्ट्रेट का। कौन प्रस्तुत कर? मजिस्ट्रेट का। बाल श्रम अधिनियम 1986 धारा 4 की अनुसूची में संशोधन का अधिकार है भारत सरकार को। बाल श्रम अधिनियम 1986 धारा 4 की अनुसूची में संशोधन का अधिकार है भारत सरकार को। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दिन गए आदेश की अपील सेशन न्यायालय में आदेश शामिल होने के 30 दिवस के भीतर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश की अपील सेशन न्यायालय में आदेश शामिल होने के 30 दिवस के भीतर ही कहाँ पे अपील कर देनी चाहिए? सेशन न्यायालय में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पारित के
3 दिवस के भीतर सुनवाई की प्रथम तिथि नियत की जाएगी। अधिनियम के तहत प्रथम सुनवाई के कितने दिनों के भीतर विवाद निपटारा का प्रयास किया जाएगा? 90। किस मामले में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर कोई आवेदन करता है 3 दिवस के अंदर उसका प्रथम कोर्ट सेशन होगा, उसके बाद उसको निपटारे यानी कि पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश किया जाएगा 90 दिवस के अंतर्गत। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक को आशय जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, इन बालकों को काम की कला अवधि हो सकती है विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटे यानी 6 घंटे का वो कम कर सकता है, चाहे तो नहीं। जहाँ कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है या साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, उसे अभियोजित किया जाता है। अगर जिसपे हम लोग क्या केस किए हैं उसी को साबित करना पड़ेगा कि हाँ क्या है, ये दहेज लिया है या फिर दिया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है संतुलित आहार। साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता होती है 2500 से 3000 तक। रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? लौह तत्व की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। रक्त अल्पता मतलब होता है खून की कमी। उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं बेरी से। किससे पीड़ित है? बेरी से। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। शरीर में रक्त अल्पता का बीमारी का नाम है एनीमिया। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक। ट्रिपल एंटीजन होता है टिटनेस, कुकर खांसी एवं डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका को हम लोग ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं। हिमालय की तराई के निवासी आयोडीन का प्रयोग करते हैं। गलकंठ या घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन का प्रयोग करते हैं। घेंघा रोग के लिए किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया में नहीं बनता। डीपीटी टीका का किस रोग का शामिल नहीं किया गया है? क्षय रोग को शामिल नहीं किया गया। एमआर वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? उपयुक्त सभी। अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती में, कठिन प्रसव में और बच्चों में भी। हीमोग्लोबिन प्रमुख तत्व है आयरन। निम्न युग्म में सम्मिलित है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। पेलेग्रामा विटामिन सी की कमी से, वर्धनतर रोग विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन डी। तो इसमें राइट आंसर है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। पूरक आहार व्यवस्था के बारे में सही है। यह आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संचालित कार्यक्रम 6 माह से 6 वर्ष तक बच्चों को पोषक आहार है। गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार उपयुक्त सभी। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। पूरक पोषण आहार के लिए हितग्राहियों को प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी पोषक तत्व की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है? 300 कैलोरी। पूरक पोषण आहार के हितग्राहियों को प्रत्येक दिन 300 कैलोरी पोषक तत्व की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को मेडिसिन किट्स के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है 300। हैजा उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का प्रथम खोजकर्ता है रॉबर्ट कोख। गर्भस्थ से प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं। गर्भस्थ में रक्तता से बचने का उपाय है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार लें। गर्भावस्था में लगभग कितने लीटर की पानी की मात्रा बढ़ जाती है? 7 लीटर। अस्पताल में प्रसव कराने में लाभ है। माँ तथा शिशु की देखभाल तथा प्रसव वैज्ञानिक रीति प्रशिक्षित चिकित्सा तथा नर्सों द्वारा जन्म के समय शिशु का भार होना चाहिए 3.350 किलोग्राम। जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.350 किलोग्राम होना चाहिए। लगभग 3.5 किलोग्राम का होना चाहिए बच्चे को। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए?
जब उसमें स्पंदन रुक जाए, क्या हो जाए, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब प्रसव के बाद शिशु की नाल को काटना चाहिए। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम हो। तो इसका आंसर है 3.5 किलोग्राम से कम हो बच्चे अपरिपक्व कहलाते हैं। नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार होता है माँ का दूध। नवजात शिशु दिन भर में 18 से 20 घंटे सोता है। जन्म के उपरांत नवजात शिशु का कपड़ा होना चाहिए मुलायम सूती। शिशु को पूरक आहार देना चाहिए। 6 माह की आयु से स्तनपान नहीं कराना चाहिए जबकि मां संक्रामक रोग से पीड़ित हो। शिशु को दस्त होने पर बचाना आवश्यक है। निर्जलीकरण से बच्चों के लोहे की वस्तु से चोट लगने पर इंजेक्शन दिया जाता है टिटनेस का निरोधक। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हो। स्वस्थ में बालक सीखता है अनुकरण से।